So hello everyone, this is the question paper of physics class 12th of the year 2024. So ऐसे ही हम 2024, 25 और 23 के क्वेश्चंस छोटे छोटे वीडियोस में सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल पाए। तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं हम आज से, और हम 2024 के कुछ एमसीक्यू देखेंगे, 5-5, 6-6 की एमसीक्यू की सीरीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है अपना यहाँ पे कि a battery supplies 0.9 ampere current through a 2 ampere resistance and 0.3 ampere current through a 7 ohm resistance when connected one by one the internal resistance of the battery. ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज इन सीरीज, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सीरीज में ऐड होता है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। ये बात हमें क्लियर तौर पे पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इसकी कि भाई ये कह रहा है कि 0.9 एम्पियर करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 0.3 ओम करंट 7 ओम व्हेन कनेक्टेड वन बाय वन द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मान लो कि हमें पता है कि भाई V इक्वल टू या E इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, आई आर। तो हम पहले केस में अगर हम बात करेंगे कि E इक्वल टू जो है सर हमारा 0.9, मैं इसे ना यहाँ से यहाँ आप पेज पे कर देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मान लो कि अपने पास क्या है कि भाई E इक्वल टू पहले केस में 0.9 इंटू 2 प्लस आर हो गया, ठीक है। दूसरा है सेम, अगर बैटरी है तो E इक्वल टू कितना होगा 0.3 और ये 7 प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये सेम है तो दोनों को इक्वल करके आप इनको ये से कट जाएगा एंड 3 3 का 9 ये आ गया, तो ये हो जाएगा अपना 6 प्लस 3R इक्वल टू 7 प्लस आर। तो यहाँ से ये गया और 2R इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो ये आ गया अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2024 का अगर पेपर देखे तो क्वेश्चन एक एमसीक्यू में इजी था। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज के ये जो आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई समझो से पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r in magnetic field if its mass and the charge were 2m and q2 respectively the radius of its path। मतलब सिंपल सी बात है, सेंटीपिटल फोर्स को आप मैग्नेटिक फोर्स के बराबर रख देंगे और वहां से आप सॉल्व कर लेंगे। तो पूछ रहा है कि अगर चार्ज हम आधा कर दें, मास डबल कर दें, तब क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई Fm इक्वल टू होता है FC, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका है QVB इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से V कट गया तो QB बराबर कितना हो गया, QB बराबर हो गया अपना MV ओवर R, ठीक है। ये पहला केस हो गया, ठीक है। अब R यहाँ पे R पूछा उसने, तो R हो जाएगा यहाँ पे अपना R इक्वल टू MV ओवर QB, ठीक है, ये पूछा उसने, ठीक है। ये पहला केस हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है दूसरे केस के लिए कि भाई अगर हम चार्ज को आधा कर दें, ठीक है, चार्ज को आधा कर दें, मास को डबल कर दें, ठीक है। हमने क्या किया, इधर कर देना, चार्ज को आधा करा, चार्ज कितना है Q/2, तो R डैश मान लो ये हो जाएगा R डैश इक्वल टू मास को 2m किया 2m और 2mv ओवर Q/2 इंटू B, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो R डैश इक्वल टू 4mv ओवर QB हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो था बेटा, ये जो था अपना ये वाला, ठीक है, ये जो इतना था R डैश इक्वल टू 4mv ओवर QB, तो ये जो हो गया अपना ये तो हो गया R, ठीक है। तो R डैश आ गया हमारा, R डैश आ गया हमारा कितना, R डैश ये हाँ 4R, ठीक है, 4R हो गया। तो क्या पूछा इसने, द रेडियस ऑफ इट्स पाथ वुड बी, तो ये हो जाएगा अपना 4R, ठीक है। तो आंसर वुड बी डी, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो इजी है, आप आराम से कर लोगे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ कम टू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में देखो अगेन वही चीज़ है कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 50 ओम कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर मतलब हायर रेजिस्टेंस सीरीज में जाएगा, ठीक है, 0 to 2 वोल्ट एंड 1 किलो ओम। तो यहाँ पे 1 किलो ओम जो रेजिस्टेंस दे रखा है
1000 हो गया, ठीक है। और वो दूसरा रेजिस्टेंस कितना है इसमें, 50 ओम, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो, ठीक है, आरजी होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी कि हमें मिला, यानी कि 2 इक्वल टू हो गया अपना करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और ये आ जाएगा अपना 1000 प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई जी इक्वल टू हो गया अपना कितना, 2/1050, ठीक है, ये आ गया। फिर कह रहा है कि भाई 0 to 10 वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना है, तो 0 to 10 वोल्ट में करना है तो आप कर दो। यहाँ पे आई जी आपने निकाल ही लिया है यहाँ पे। तो जब आई जी आपने निकाल लिया, तो आई जी जब आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे, आई जी आया था आपका, एक सेकेंड, आई जी कितना आया था, एक सेकेंड, आई जी आया था हमारा, आई जी 2/1050, ये आया था आई जी। फिर कह रहा है 10 के लिए, तो 10 के लिए हम 10 इक्वल टू आई जी, मतलब ये हो गया आई जी 2/1050, और क्या बोल रहा है यहाँ पे ये, वोल्ट मीटर, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर। तो फिर रेजिस्टेंस पूछा कितना रेजिस्टेंस होगा, तो ठीक है, कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर रेंज, द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड विल बी, तो गैल्वेनोमीटर का तो उतना ही रहेगा, इसको आर मान लो आप, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो ये 5 कट गए यहाँ पे, ठीक है, ये 5 कट गए, तो 5 इंटू 1050, 5 इंटू 1050, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 0 और 25 2 5 कम 5 5250, फिर 50 मतलब 5000, 5200 आ जाएगा, मतलब इस तरीके से 5200। तो 5200 इसमें ऑप्शन है, तो 5200 को क्या करोगे, 5.2 किलो ओम कर दोगे, ठीक है। तो ये आ गया 5.2 किलो ओम, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। सेम हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर विद करंट इन वन कॉइल, रेट मतलब di/dt हमें गिवन है, ईएमएफ मतलब E इक्वल टू 2 मिली वोल्ट गिवन है, इंड्यूस्ड इन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वही है E इक्वल टू क्या होता है, -m di/dt। भाई आपको E गिवन है, di/dt गिवन है, खत्म बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 इंटू 10⁻³ कर दो, इक्वल टू m निकालना है, और di/dt कितना 5 गिवन है, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ ये आ गया 0.4, तो 0.4 मिली हेनरी, खत्म, ये खत्म। तो इस तरह का है, ठीक है। अब वाटर प्यूरिफायर में हम यूवीज का इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन की सीरीज अगर हम देखें तो बड़े आराम से हम बहुत जल्दी फास्ट तरीके से कर लेंगे आंसर पे कॉलिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सब